क्या आप एक सैलरीड पर्सन है तो हो सकता है कि इनकम टैक्स को लेके आपकी कई धारणाएं गलत हो। कई कर्मचारी साल भर नौकरी करते हैं, सैलरी प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनको वास्तविक टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है। और जब टैक्स कैलकुलेशन की जाती है तो परिणाम अक्सर उनकी उम्मीद से अलग ही होता है। आखिर सैलरी इनकम पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, और एक सैलरीड पर्सन अपने टैक्स लायबिलिटी का सही अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, आज की इस वीडियो में एक सैलरीड एम्प्लॉय का पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसको जो है एक एग्जाम्पल ली हुई है कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय है राहुल शर्मा। इसका जो हो रहा है टोटल जो ग्रॉस सैलरी निकल के आ रही है वो 15 लाख एनुअल निकल के आ रही है ना, लेकिन 15 लाख पे टैक्स का कैलकुलेशन होना है। और यहाँ पे टैक्स डिडक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं कि 20,000 रुपए का टीडीएस भी पहले कट चुका है। तो कैसे हम यहाँ पे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल पे। देखो, अब ये जो है हम न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार जो है टैक्स रेट स्लैब है हमारा, ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अनुसार और असेसमेंट ईयर 26-27 के अनुसार हम लोग इसको कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा इनकम टैक्स यानी कि टैक्स रेट स्लैब को। अब यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप 4 लाख कमाते हो साल का तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। उसके बाद अगर आप 4 लाख से 1 रुपया से 8 लाख तक कमाते हो तो 5% का टैक्स होगा। 8 लाख से 12 लाख तक कमाते हो तो 10% का टैक्स। 12 लाख से 16 लाख तो 15% का टैक्स। तो ऐसे जो है 44 लाख के जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गई है, और इधर परसेंटेज में जो है 55% के जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। और 24 लाख से अगर आप अधिक कमाते हो तो आपको सालाना यहाँ पे इनकम टैक्स में 30% का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इनकम टैक्स देना पड़ेगा यानी कि आपको। तो देखो यहाँ पे जो है कि 15 लाख रुपया हमारी जो सैलरी है तो हम किसी स्लैब पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ समझने के लिए ना, है ना। अब ग्रॉस सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी बताइए। तो सैलरी स्लिप में कितना दिया था, 15 लाख। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 15 लाख की यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ गई। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जिम्पशन भी मिलती है सैलरीड पर्सन को गवर्नमेंट की ओर से। यानी कि इसमें से जो है 15 लाख में से 75,000 को हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 75,000 सीधा माइनस कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 15 लाख के ऊपर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होना है। 75,000 घटा के तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, तो इसके लिए हम करते हैं इक्वल, और ये हमारी ग्रॉस सैलरी में माइनस कर देते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को। तो ये निकल के आ जाती है 14,25,000। यानी कि टैक्स का कैलकुलेशन किस अमाउंट पे होगा, 15 लाख पे नहीं, ये होगा 14,25,000 के ऊपर, क्योंकि 75,000 का क्या हो गया, हमें डिडक्शन मिल चुका है। उसके बाद हम नीचे पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनकम टैक्स को। अब ये ध्यान रखिएगा, तो 4 लाख पे आपका क्या है कि 0% का टैक्स है। अब दूसरा 4 लाख में 5% तो 20,000 निकलेगा। कैसे, आप यहाँ पे क्या कीजिए, सेकेंड स्लैब है 5% वाला, ये वाला स्लैब, 4 लाख में से 8 लाख घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 लाख ही बचेगा ना। तो उसी का यहाँ पे आ रहा है कि 4 लाख का 5% 20,000। तीसरे में भी 4 लाख बचता है, तो 4 लाख का 10% निकालेंगे तो होता है कितना, वो 40,000 रुपया होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि टैक्सेबल इनकम कितनी है, 14,25,000 रुपए है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आपको क्या करना है, 12 लाख में से 14,25,000 को घटा देनी है। ठीक है, तो घटाएंगे तो मान के चलो, मैं यहाँ पे घटाता हूँ, इक्वल मैं यहाँ लिखता हूँ 12 लाख माइनस 14,25,000, तो कितना हो गया, 2,25,000 का 15% टैक्स कैलकुलेशन होना है। ठीक है, कितना, 15%, क्योंकि हम क्या है, ये वाली स्लैब में आ चुके हैं, हम चौथे स्लैब पे आ चुके हैं, इसलिए 15% का टैक्स कैलकुलेशन होना है ना। तब यहाँ पे देखिए कि कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, मैं करता हूँ इक्वल, और यहाँ पे ब्रैकेट में ऑन करता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहले हम लोग लिखते हैं 14,25,000 को। ठीक है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 12 लाख को, हम लोग इस प्रकार से माइनस कर देते हैं, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसके बाद गुणा करवा देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई 15% के साथ। ठीक है, तो 15% और इंटर बटन दबाइएगा,
तो ये टैक्स कितना आ गया, 33,750 रुपए टैक्स आ गया। तो अगर हम एक सैलरीड पर्सन है तो क्या हमें 33,750 देना है? नहीं, आपको स्लैब वाइज जोड़ते आना है। यहाँ पे आपको जो 4 स्लैब उपयोग हुए ना उनको जोड़ना है कि 0, 20, ठीक है, 20,000, 40,000 और 33,750, इनको यहाँ पे आप इनकम टैक्स में यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल लगाता हूँ और सभी को मैं प्लस करते जाता हूँ, प्लस 20,000 प्लस 40,000 है ना, और ये प्लस। तो ये टोटल कितना हो गया, 93,750 रुपए यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अभी भी आपको रुकना है, अभी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना है ना। आप एकदम वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे और एक ही बार में समझ पाएंगे। अब देखो, गवर्नमेंट बोलती है कि बेटा तुम यहाँ पे टैक्स दिए हो, 93,750 रुपए हो रही है, अब तुमको 4% का एक्स्ट्रा टैक्स देना है। तो ठीक है, एम्प्लॉय पूछेगा भाई किस नाम से मैं टैक्स दूंगा, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आपको जो है हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम से एक सेस लगेगा 4%। तो 93,750 रुपए का सेस लगा देते हैं। तो इक्वल करता हूं मैं और इनको सेलेक्ट कर देता हूं और मल्टीप्लाई बाई 4% और एंटर बटन। तो ये होता है कितना, 3,750 रुपये हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूंकि इनकम टैक्स भी हमको ही देना है और ये सेस भी हमको देना है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वल और 93,750 प्लस 3,750 को जोड़ते हैं, तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 97,500 रुपए की आ गई। तो गवर्नमेंट बोलेगी 97,500 रुपए दो, तो हम एम्प्लॉय बोलेंगे कि सर हमारा जो है टीडीएस भी कटा हुआ है, और टीडीएस तो इनकम एडवांस इनकम टैक्स ही है ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा तुम्हारा अगर कोई टीडीएस कटा होगा तो भाई यहाँ पे तुम जो है अपना जो 97,500 रुपए जो टैक्स आ रही है लायबिलिटी, उससे आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं देखता हूँ कि कितना यहाँ पे टीडीएस कटा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 20,000 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है। तो यहाँ पे पहले से वो टैक्स जमा हो चुका है ना, उसका मतलब तो लेस टीडीएस ना के हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं 20,000 रुपए। तो कितना देना है, ठीक है, कि 97,500 रुपए कैलकुलेशन हुआ और 20,000 रुपए और। तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स पेबल कितना बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल कीजिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी जो बढ़ रही है 97,500, उसमें से आप लोग घटा देंगे टीडीएस को, इसको टीडीएस को घटा देंगे। तो ये आपकी जो है इनकम टैक्स पेबल, ये आपकी जो है 77,500 रुपए फाइनल टैक्स यहाँ पे आपकी लायबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास 15 लाख की ग्रॉस सैलरी है, अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन करोगे तो 77,500 रुपए आएगा, लेकिन ये टीडीएस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप टीडीएस कितना कटा हुआ है, उस हिसाब से जो है आपको जो है इसको। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं सैलरीड पर्सन को कौन सा आईटीआर भरना होता है और कब भरना होता है। तो देखिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको जो है आईटीआर जो फॉर्म है वो आईडीआर 1 यानी कि सहज भरना है, क्योंकि जिनकी टोटल एनुअल इनकम 50 लाख से कम है या 50 लाख तक है, यानी कि इनकम का एक ही दो सोर्स है, जैसे सैलरी हो गया, किराया हो गया, ये कुछ सोर्सेज हैं। तो भाई आपको जो है यहाँ पे जो है आईटीआर 1 भरना पड़ेगा। और आईटीआर को फाइल करने की डेट है 31 जुलाई 2026 तक डेट है यहाँ पे। इस डेट तक आप लोग जो है आईटीआर रिटर्न कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी कंडीशन में अगर ये रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो आपको बिलेटेड रिटर्न के तौर पे 31 दिसंबर 2026 तक आप लोगों को रिटर्न करना होगा। लेकिन इसमें आपको लेट फीस लग सकता है, इसमें आपको इंटरेस्ट लग सकता है। इससे बचने के लिए आप लोग क्या करें कि 31 जुलाई से पहले ही भर ले, आप उस डेट का वेट ही मत करें, उस डेट से पहले ही भर ले तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो